MS धोनी का देख लो यार, उनके पास कितनी बाइक है, कम से कम 100-200 बाइक होगी, लेकिन वो निकलते तो राजदूत लेके ही निकलते। आईडी उसके भाई, वो बंदे के पास या कावासाकी H2 है, फिर भी जो MS धोनी के पास 1 in 1 है, RD 350 LC, येलो कलर की बाइक है, उसके टैंक पे 7 लिखा हुआ है। वो उसकी फेवरेट बाइक है, हमेशा वही चलाता है वो मैक्सिमम टाइम। वही है, 2 स्ट्रोक का एक बार शौक चढ़ गया तो भाई उतरने वाला नहीं है। अमन भाई एक बार चालू करके सुना भी दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए अपन ने कोई भी वीडियो डाला नहीं है, और आज का वीडियो तो ऐसा है कि आप लोग देख के लिटरली पागल हो जाओगे। RX यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। देखो भाई देखो, ये तो भाई 1 in 1 है। पूरे इंडिया में ऐसी एक भी बाइक नहीं है। RX 100 है ये, और ऐसी एक भी नहीं है। और ये भाई की जो पहले भी अपन वीडियो में एक बार कवर कर चुके हैं वो वाली बाइक है, लेकिन इसका कलर अपन ने चेंज कर दिया था। पिछले बार जब पिछले वीडियो में देखा था तब रेड थी ये, और अभी एकदम ब्लैक कर दिया है। तो ये बाइक के बारे में अमन भाई बताओ। अमन भाई पहले तो आ जाओ वीडियो में। कैसे हो अमन भाई? All good. Hi guys, my name is Aman Jain and I'm the owner of Rajat Auto Agencies. So this is a RX 100. इस पर हमने काफी ऑल्टरेशन किया है। ये जो फोक असेंबली आप देख सकते हो, ये R15V4 की है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसके हैंडल्स भी ऐसे है लाइक अ कैफे रेसर, बिकॉज इसमें हैंडल भी R15V4 का है, फोक असेंबली R15V4 की है। दिस मास्टर सिलेंडर इज फ्रॉम R15V4 एंड इवन द कैलिबर, बाइबर का कैलिबर आता है, इवन दैट इज फ्रॉम R15V4 एंड द पेंट, कैन यू जस्ट कम अहेड? So if you'll notice the paint, every stroke in this paint is hand painted. Brush paint जिसको बोलता है, वो एक आर्टिस्ट ने पूरा बनाया इसको। ये Z की फेयरिंग है, और इवन द फ्रंट मडगार्ड, ये फ्रंट मडगार्ड भी R15V4 का है, ठीक है। 100 में R15V4 का तो कभी कुछ देखा ही नहीं रहता है। मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कैसे आया, कहाँ से आपने क्या ये सोचा? हमने बस कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, और अपनी खुद की शॉप है, सब पार्ट्स तो है ही अपने पास, तो सोचा एक बार चलो करते गए, और बाद में पूरी बाइक असेंबल हो गई धीरे धीरे करके। बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे, जैसे ये काफी प्रॉब्लम्स आई भाई। नॉर्मली एक RX को अगर बनाना है तो 4 से 5 दिन में बन जाती है। ये गाड़ी को बनाने में मुझे 8 महीने लगे थे, क्योंकि मेन द मेन इशू वाज दैट नॉट ऑल्टरिंग द चेसिस। Right. क्योंकि अगर आप चेसिस को ऑल्टर कर देते हो तो आपको RTO में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमने दिमाग लगाया, दो हैंडल टी रहती है उसको हमने एक किया। R15V4 की हैंडल टी ली है और RX की हैंडल टी ली है, और दोनों को बीच में से कॉपर वेल्ड करके RX के चेसी में डाला है, तो ताकि हमको RTO में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आज ही मेरा बाइक का पासिंग था और एकदम सक्सेसफुल हो गया पासिंग। तो मतलब ये रोड लीगल भी है? दिस इज रोड लीगल, बट अब तक गाड़ी के पेपर नहीं आया। सून, वेरी सून पेपर आ जाएंगे गाड़ी के। बाकी अपन ने इसमें जेड का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे ये फेयरिंग है, ये RX Z की है। द बेली इज फ्रॉम RX Z, लेग गार्ड इज फ्रॉम RX Z। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसके फ्रंट इंडिकेटर्स निकाल दिया है और अभी LED डाला है। मैंने पहले इंडिकेटर्स भी इसके अंदर RX Z के डाले थे, अभी भी पीछे RX Z का इंडिकेटर लगा हुआ है। थोड़ा अभी काम और चल रहा है, बिकॉज ये बाइक्स ही ऐसी है, इनको आप कितना भी बनाओ उसके बाद भी इसको बनाना पड़ेगा। तो दिस इज स्टिल नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट आई वुड से, बिकॉज यू कैन सी द सीट, अब तक वो सीट में प्रॉपर जो मजा आना चाहिए वो आ नहीं रहा। तो अगर आप लोग भी कुछ रेकमेंड कर सकते हो वीडियो में देख के, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सीट वुड लुक बेटर इन दिस, और द सीट कलर शुड बी चेंज और एनीथिंग, देन प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस डाउन। बाकी if you compare these three motorcycles, then all the three bikes are 100 and 135, but everything in the three motorcycles is different from each other. आप फर्स्ट बाइक को देखोगे, ये एक RX 135 है, ठीक है। वील गो टू द बाइक। ये RX 135 है, दिस इज अ प्रॉपर स्टॉक मोटरसाइकिल। द फोक इज स्टॉक, द मीटर इज स्टॉक, एवरीथिंग इज स्टॉक, नथिंग, नो ऑल्टरेशन। हैंडल वैंडल भी वही है, सारा कुछ वही है। इवन द लेग गार्ड, दिस इज द ओरिजिनल बटरफ्लाई लेग गार्ड जो यामा में लग के आता था गाड़ी में। Everything on this bike is original. Nothing has been changed. The cake, you can see the condition. This tells that this is a fucking 30-year-old cake. ये इससे दिख रहा है, ये 30 साल पुरानी है। The bend pipe, आप bend pipe देखो, ये सारा कुछ ओरिजिनल है 100%। उसके बाद आप इसमें देखो,
इसमें इसमें हमने काफी कुछ ऑल्टरेशन किया है, लाइक द फोक्स, इवन द मीटर। अगर आप इसका मीटर देखते हो तो ये मीटर भी हमने ऑल्टरेशन करके बिठाया हुआ है। ये देख रहे हो आप, सारा जो ब्रैकेट वैकेट है अंदर, अगर आप क्लोजअप लेते हो तो पूरा ब्रैकेट वैकेट उसको सब कुछ क्रिएट किया है, ब्रैकेट को पूरा बनाया हमने, और उसके बाद ये मीटर लगाया। दिस इज फ्रॉम क्रक्स। इसमें मैंने ब्लू लाइट्स डाली है पीछे, ताकि वो ब्लू फील आना चाहिए। वो मलेशिया और थाईलैंड वाला आई थिंक वो ज्यादा फील है, ब्लू लाइट्स वगैरह। हाँ दस। फिर उसके बाद वी हॉप ऑन टू माई ओरिजिनल बाइक। ये मेरी फर्स्ट बाइक है। अभी इसमें आप देखोगे तो ये बाइक, ये दोनों बाइक से अलग है। इसमें एक डिस्क असेंबली है, दिस इज फ्रॉम पल्सर डिस्क असेंबली है। इसमें जो हैंडल है वो केरला स्टाइल हैंडल जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट बार हैंडल लगा है मैंने इसमें। इसमें जो मीटर लगे हुए वो RX-Z जैसे मीटर लगे हुए हैं। इसमें फेयरिंग Z की लगी हुई है, इसमें मीटर Z के लगे हुए हैं। इसमें हेडलाइट 100 की, CD डॉन की हेडलाइट है, सॉरी नॉट इवन 100, क्योंकि CD डॉन की हेडलाइट कैसा है कि वो थोड़ी बड़ी है हल्की सी, Z में डायरेक्टली, अरे 100 में डायरेक्टली फिट भी हो जाती है, और थोड़ा जो लाइट है वो बेटर मतलब गिरता है लाइट। और अगर आप 100 की हेडलाइट लोगे तो उसमें आप LED नहीं डाल सकते हो, बट इफ यू डू CD डॉन का आपने ऑल्टर कर दिया तो आप इसमें LED भी डाल सकते हो। देन आफ्टर दैट मैंने इसमें अपने रियर शॉक्स भी चेंज किया है। ये TVS फोनिक्स के शॉक्स है, ये भी मेरे पास मिलते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, पीछे से जो व्हील बेस है थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, तो गाड़ी का लुक बेटर लगता है। नहीं अभी कंपेयर भी जैसे अपन कर रहे थे, ये 100 थोड़ी ऊपर लग रही है मेरे 135 से। ये साइड से शूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 100 थोड़ी सी ऊपर है वो बाकी दोनों गाड़ी से। राइट। यस सर। और उसके बाद अगर अपन अगर फ्रंट लुक में देखेंगे तो ये तीनों गाड़ी के मडगार्ड्स भी एक दूसरे से अलग है, तीनों के फोक्स भी अलग है, मतलब इन कंप्लीट ये तीनों गाड़ियां एक दूसरे से अलग है, जबकि ये है यामा की। दिस इज द 100 and 135 सीरीज ओनली, बट अकॉर्डिंग सो दीज बाइक्स आर सच दैट अ पर्सन कैन डिजाइन देम अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। जैसे अभी प्रतीक भाई की बाइक है, तो उन्होंने अपनी बाइक को एकदम स्टॉक ही रखा है। अब मेरी फर्स्ट बाइक है तो मैंने भी उसको काइंड ऑफ स्टॉक रखा है, पर थोड़ा ऑल्टरेशन भी किया है विद द फोक असेंबली, विद द रियर शॉकअप्स, विद द हैंडल एंड एवरीथिंग। मैंने थोड़ा सा उसमें ऑल्टरेशन किया है। और जो थर्ड बाइक है जिसका नाम मैंने इंदिरा रखा है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट बाइक, उसको मैंने पूरा ऑल्टर किया, पूरा। एवरीथिंग ऑन दिस बाइक इज ऑल्टर्ड, नथिंग इज स्टॉक एक्सेप्ट ऑफ द इंजन टिल नाउ, दैट इज स्टॉक टिल नाउ। इसमें जो मेरा कार्ब लगा हुआ है दैट इज द ओरिजिनल कार्ब जो गाड़ी के साथ था, वो कार्ब इसमें लगा हुआ है। और ये वाली ब्लैक गाड़ी में मैंने PWK का फ्लैट स्लाइड डाला है, यहाँ पे देख सकते हो PWK फ्लैट स्लाइड लगा हुआ उसमें। और ब्लैक वाली बाइक में फ्लैट स्लाइड के साथ साथ अंदर इसके साइलेंसर के अंदर ब्रास का मफलर लगा हुआ है। सो ब्रास मफलर क्या करता है ना, आपका जो आउटफ्लो रहता है, अभी जैसे इसमें हमने PWK लगाया तो PWK का जो कार्बोरेटर रहता है वो उसका इनटेक बहुत ज्यादा रहता है, तो उतना स्टॉक साइलेंसर है ना आउटफ्लो नहीं दे पाता, तो गाड़ी मतलब दब जाती है। तो उसके लिए मैंने ब्रास का मफलर लगाया ताकि एयर थोड़ी उसमें अटक के एकदम सही से फ्लो आए, और ताकि प्रॉपर पावर मिले। वरना कैसा रहता है कि ऐसा हो जाता है कि आपने खा बहुत ज्यादा लिया पर निकाल नहीं पा रहे हो, वो सीन है। तो उसके लिए कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। तो अमन भाई जैसे बाइक तो देख ली, पूरे इंडिया में एक भी ऐसी नहीं है, और जैसे आपने इसका नाम इंदिरा रखा है, तो इंदिरा क्या सोच के रखा था नाम? इंदिरा मैंने एक्चुअली, मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक्स है, एक एनफील्ड है और एक RX है, जिसका नाम पुण्य और पाप था। तो मेरे दिमाग में ऐसे एक था कि मेरे को इंदिरा करके कुछ बनाना, इसलिए मैंने वो थीम सिलेक्ट किया बाइक के लिए, लाइक द लाइटनिंग थीम, बिकॉज इंदिरा इज द गॉड ऑफ थंडर, द एक्चुअल गॉड ऑफ थंडर, नॉट थॉर गाइस। थॉर इज नॉट द गॉड ऑफ थंडर, इंदिरा इज द गॉड ऑफ थंडर। इसलिए हमने उसको जस्टिफाई किया है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं बस नाम रख लूँ और बाइक वैसी जस्टिफाई नहीं करे उसको लुक को। तो हमने पूरा ध्यान दिया कि जैसा नाम हो वैसा बाइक का लुक उसको जस्टिफाई करना चाहिए। गाड़ी में इतना खर्चा हो गया कि लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहा। आप सुन के शौक हो जाओगे कि गाड़ी में कितना खर्चा हुआ है। आप मुझे बताओ, एक RX 100 एक आदमी सेकंड हैंड कितने में खरीदता है? 20,000, 25,000, 30,000। मैंने ये गाड़ी में इतना खर्चा किया ना, इसमें जो आप फोक असेंबली देख रहे हो 25,000 की है, इसमें जो पेंट है वो 40,000 का है, ऊपर से और भी थोड़ा बहुत सामान लगा है, उसका हो गया रहेगा 25-30,000। सो ऑल टुगेदर दिस कम टू 1,10,000। उसके बाद मैंने 25,000 में ये बाइक खरीदी थी।
दिस इज 1,35,000। उसके बाद मैकेनिक ने फिटिंग में पैसे लिया 25,000, दैट गोज टू 1,60,000। फिर 30,000 मैंने पेपर क्लियर होने के दिया है, दैट इज 1,90,000। अभी कोई उठ के बोलेगा कि अरे भाई यार ड्यूक 250 EMI पे ले लेते हैं। नहीं भाई, हम यामा रखते हैं, वो भी शौक से। अभी जैसे आप बता रहे हो ये R15V4 वगैरह के फोक्स लगाने का मतलब आइडिया कैसे आया, और इतना मतलब लगा भी कैसे, ऑल्टरेशन भी कितना मेहनत भी लगा होगा। आइडिया तो ऑल टुगेदर, मतलब मैं खुद बहुत डाउटफुल था कि हम जब ये फोक फिट करेंगे उसके बाद गाड़ी प्रॉपर टर्न लेगी नहीं लेगी कैसा क्या। तो हमने पहले इसमें फोक फिट किया। आफ्टर दैट हमने इसको रोड पे निकाला बाइक को, विदाउट द टैंक पैनल सीट एंड एवरीथिंग। हमने पहले इसका रोटेशन चेक किया कि ओके रोटेशन हो रही है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द होल प्रोसेस। ये फोक फिट करने के बाद भी इसमें काफ़ी ऑल्टरेशन करना पड़ा, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए था कि ये आगे से इसका जो हेडलाइट वगैरह है वो जेड टाइप दिखना चाहिए, इसमें फेयरिंग जेड की आनी चाहिए, बेली जेड की आनी चाहिए। तो वो फेयरिंग हेडलाइट वो सब फिट करने के लिए इसके अंदर पूरा सब ब्रैकेटिंग का काम किया है। आप अगर आप देखोगे तो इसके हेडलाइट का जो फिटिंग का ब्रैकेट है वो अंदर से ये अलग ब्रैकेट है ये, और उस हेडलाइट का फिटिंग का ब्रैकेट ये अंदर से है, और फेयरिंग का फिटिंग का ब्रैकेट अलग है, मीटर का फिटिंग का ब्रैकेट अलग है। तो इसमें काफ़ी कुछ ऑल्टरेशन करके जो हमारे मैकेनिक है उसको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। अब आप सोच सकते हो कि अगर 8 महीने कोई गाड़ी बनने में लग रही है तो एक मैकेनिक को कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है उसके पीछे। बराबर। उसके बाद हाँ। साइलेंसर वगैरह मैंने इसका अब तक स्टॉक ही रखा है, बट इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग कि मैं इसमें एक वो क्या बोलते हैं उसको, कैट नॉट कैट से तो गाड़ी हैवी हो जाएगी, इनबिल्ट चेम्बर, क्योंकि वो दिखता साइलेंसर जैसा है पर वो उसके अंदर चेम्बर रहता है, वो लगाना है फॉर परफॉर्मेंस। बाद में करेंगे, और ऑल्टरेशन तो काफ़ी चलते रहेगा गाड़ी में। सही है। मतलब मैंने ऐसी बाइक तो एक भी नहीं देखी, जैसे केरला में तमिलनाडु में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस दिखते भी है RX 100 के, लेकिन ऐसी जिसमें R15V4 वगैरह का हैंडल और फोक्स वगैरह, हैंडल तो ये अलग ही है। हैंडल भी R15V4 का ही है। ओके, R15V4 का हैंडल हैंडल। का V4 का हैंडल है। द MC असेंबली इज आल्सो फ्रॉम R15V4। नीचे का कैलिबर भी R15V4 का है, और फ्रंट मडगार्ड भी R15V4 का है। वही के RX मतलब आप समझ लो कि ये X हो गया, क्रॉस कर दिया दोनों बाइक का। R15V4X RX 100 वैसी बाइक बन गई है। इंडिया में मैंने तो आज तक ऐसी देखी नहीं है। अभी और जैसे इंस्पिरेशन लेंगे लोग, वो बनाएंगे, तो हो सकता है कि ऐसी और बाइक्स आए। यस। और जैसे आपने बता भी दिया कि अराउंड 2 लाख रुपए तो 2 लाख आपको का खर्चा है। जेब खाली करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसी बाइक वो बनेगी। भी मेरी दुकान होने के बाद। मतलब अगर आप बनानी चाहते हो ऐसी बाइक तो आपको कम से कम 1-2.5 लाख का खर्चा तो पड़ेगा ही। पढ़ने के बाद भी वो है कि चलेगी, मतलब सही से चलेगी परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं ऑल्टरेशन के बाद। इट इज नॉट अ फिनिश्ड बाइक येट, इट इज अ प्रोजेक्ट बाइक। राइट। अब तक हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो जैसे बनाने के बाद भी वो जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी डिपेंड करेगा। तो ये कि मतलब पूरा शौक वाली काम है भाई, पूरा शौक बड़ी चीज़ है, वही वाली बात है। जिसका शौक है भाई, जिसको एक बार 2 स्ट्रोक का शौक लग गया, वो उतरने वाला नहीं है। एक बार जो 100 लेता है, फिर वो 135 लेता है, RXZ लेता है, RD 350 लेता है, उसका फिर शौक। MS धोनी का देख लो यार, उनके पास कितनी बाइक है, कम से कम 100-200 बाइक होगी, लेकिन वो निकलते तो राजदूत लेके ही निकलते। आईडी उसके भाई, वो बंदे के पास या कावासाकी H2 है, फिर भी जो MS धोनी के पास 1-in-1 है, RD 350 LC येलो कलर की बाइक है, उसके टैंक पे 7 लिखा हुआ है। वो उसकी फेवरेट बाइक है, हमेशा वही चलाता है वो मैक्सिमम टाइम। वही है, 2 स्ट्रोक का एक बार शौक चढ़ गया तो भाई उतरने वाला नहीं है। अमन भाई एक बार चालू करके सुना भी दो। प्योर ब्यूटी गाइस, प्योर ब्यूटी। ऐसी बाइक तो भाई नहीं है इंडिया में, तो अभी तक तो नहीं है। स्मोक मशीन टक 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 टक। अगर आप लोग को भी आपके बाइक में स्ट्रोक सुनाई देता है, दैट मीन्स योर बाइक इज इन द टॉप कंडीशन, क्योंकि RX में स्ट्रोक सुनाई देना ही चाहिए। इवन वाइल अगर सिग्नल पे बाइक खड़ी है तो उसमें
वो जो स्ट्रोक है वो सुनाई देगा ही देगा, टक 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 टक। और वही तो फील है इसका, वही तो मजा है, उसी के लिए लोग तो पागल हो रहे हैं अभी। हम जैसे लोग हैं आरएक्स के क्रेज वाले, जिन्होंने एक 30 साल पहले मरी हुई बाइक को जिंदा किया है। क्योंकि अगर देखोगे तो और भी 2 स्ट्रोक बाइक्स आई थी वो टाइम पे, सुजुकी की मैक्स 100 आई थी, इन सुजुकी की AX100 आई थी, उसके शोगन बाद समुराई। शोगन समुराई आई थी। पर RX100 को जिस तरीके से लोगों ने जितना प्यार दिया है और जिस तरीके से संभाला है आज तक, मेरे हिसाब से अभी ऐसा टाइम आ गया रहेगा कि जितनी यामा ने गाड़ियाँ प्रोड्यूस की थी ना, वो सारी गाड़ियाँ वापस रोड पे आ चुकी है। क्योंकि लोगों ने ढूंढ ढूंढ के, कबाड़ी खाने से ढूंढ के भी RX को निकाला है और उसको जिंदा किया और बनाया है। ये अलग ही क्रेज है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, और ओनली वन इन इंडिया RX100 आज अपने को देखने मिली। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसे आप लोग बोल रहे थे कि पार्ट्स का भी वीडियो चाहिए, तो आज एक और पार्ट्स का भी वीडियो अपन लेके आने वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइज, पीस, बाय बाय।